नमस्कार साथियों। तो फाइनली बिहार लोक सेवा आयोग पटना के द्वारा बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक भर्ती परीक्षा 2023 को लेकर प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय, उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापक के पदों पर नियुक्ति हेतु लिखित परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आपको बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसके लिए जो है विषय, प्रश्नों की संख्या, परीक्षा पैटर्न, सिलेबस, वो हर चीज़ें जो है ऑफिशियली जारी कर दिया गया है, जिसको लेकर सभी अभ्यर्थी बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। तो आज की इस वीडियो को आप सभी पूरा जरूर देखिए। कहाँ से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे और कौन कौन सा सब्जेक्ट यहाँ पर स्टूडेंट एक्सपेक्ट किए थे और वो चीज़ें पूछे जाएंगे या नहीं, वो सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में आप सभी को जानने को मिलेगा। तो हमारे साथ लास्ट तक बने रहिए। सबसे पहले यहाँ पर आप सभी देखेंगे विषय, प्रश्नों की संख्या, परीक्षा की अवधि और कुल अंक और कौन कौन से यहाँ पर जो है अभियुक्त हैं, वो सारी चीज़ें दी गई है। तो सबसे पहला जो है आपका भाषा विषय की जो परीक्षा होगी, इसमें आपको 100 प्रश्न पूछे जाएंगे और 100 अंकों की यह परीक्षा होगी। यानी कि एक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है और 2 घंटे की यह परीक्षा होगी। और यहाँ पर आप सभी देखेंगे अभियुक्त में प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक विद्यालयों के सभी अध्यापकों के लिए, मतलब कि जो प्राइमरी से लेकर सीनियर सेकेंडरी स्कूल तक के शिक्षकों की भर्ती होने वाली है, तो उन सभी अध्यापक के लिए यहाँ पर लैंग्वेज की जो परीक्षा है, भाषा की जो परीक्षा है, वो यहाँ पर लागू कर दी गई है। तो यानी कि भाषा परीक्षा आप सभी को देना होगा। इसमें 2 भाग कर दिया गया है। पहला भाग में आपको 25 प्रश्न पूछे जाएंगे और 25 अंकों की पहला भाग की परीक्षा होगी। और पहला भाग में जो होगा आपको अंग्रेजी भाषा सभी के लिए अनिवार्य होगा। यानी कि 100 प्रश्न जो पूछे जाएंगे भाषा, उसमें जो 25 प्रश्न अंग्रेजी का रहेगा, यह सभी के लिए अनिवार्य होगा, सभी के लिए अनिवार्य होगा। इसी में जो आपका भाग 2 होगा, जिसमें कि 75 प्रश्न 75 अंकों की पूछे जाएंगे। तो इसमें जो है हिंदी भाषा, उर्दू भाषा, बांग्ला, इन तीनों में से किसी एक भाषा का चयन करना होगा। यानी कि अंग्रेजी तो सभी के लिए होगा ही होगा, उसके साथ ही साथ इन तीनों भाषा में से कोई एक भाषा हर अभ्यर्थी को चुनना ही पड़ेगा। यानी कि 100 नंबर का आपका लैंग्वेज परीक्षा सभी अभ्यर्थी के लिए अनिवार्य है। इसके अलावा आप देखेंगे दूसरा नंबर पर जीके जीएस सामान्य अध्ययन से 150 प्रश्न पूछे जाएंगे, 2 घंटे की परीक्षा होगी और 150 अंकों की यह परीक्षा होगी। यानी कि 150 प्रश्न 150 अंक। और यह जो है प्राथमिक विद्यालय में जो अध्यापक बनेंगे उनके लिए है कि जीके जीएस से ही प्रश्न पूछे जाएंगे। अब प्लस जो पहला आपको दिखाए भाषा, ये पूछे जाएंगे। यानी कि ये सभी के लिए है और ये प्राइमरी के लिए केवल और केवल प्राइमरी के लिए। तो 150 प्रश्न 150 अंकों की होगी और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। तो पूरा वीडियो आप सभी जरूर देखिएगा। सभी स्टूडेंट के साथ यहाँ पर धोखा हुआ है। अब यहाँ पर प्राइमरी स्कूल में शिक्षक बनने के लिए आपको जीके जीएस का परीक्षा देना होगा, जिसमें कि प्राथमिक गणित, मानसिक क्षमता परीक्षण, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल, पर्यावरण इत्यादि शामिल है। सामान्य अध्ययन पत्र के प्रश्न जो होंगे वो प्राथमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर जो होगा उम्मीदवार के हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। यानी कि आपको जो जीके जीएस के जो परीक्षा देना होगा, तो इसमें जो आपका ये सारे सब्जेक्ट रहने वाले हैं। लेकिन जो भी स्टूडेंट डीएलएड किए हैं या फिर बीएड किए हैं या फिर सीटेट बीटेट जो पास किए हुए हैं, तो आप सभी को मालूम है कि हर सब्जेक्ट में आपको 50% जो आपका शिक्षण शास्त्र होता है वहाँ से प्रश्न पूछा गया है। अगर हम कहें सीटेट में 30 नंबर की परीक्षा आपका हुआ है हिंदी से, तो 30 में से जो आपका 15 नंबर का जो परीक्षा हुआ है वो आपका शिक्षण शास्त्र से हुआ है। बाकी जो आपका है विषय, हिंदी है तो हिंदी व्याकरण, हिंदी गद्य पद जो भी है, उनसे आपको 15 प्रश्न पूछे गए थे। लेकिन यहाँ पर 100 में 100% आपका जीके जीएस कर दिया गया है। यानी कि लैंग्वेज और जीके जीएस की परीक्षा आपको देनी होगी। तो ऐसा आप समझ सकते हैं, यह जो है शिक्षक भर्ती परीक्षा नहीं बल्कि रेलवे का आप एग्जाम देने जा रहे हैं, ऐसा ही समझ लीजिए। यानी कि भर्ती के नाम पर यहाँ पर सभी स्टूडेंट को नौकरी का मौका तो दिया जा रहा है, लेकिन आपके पास आपके हाथों हाथ जो कहे ना, वो नौकरी आपको मिल नहीं पाएगी।
यह जो है केवल एक दिखावा है, छलावा है सभी स्टूडेंट के साथ, ताकि हम भर्ती भी निकालेंगे, विज्ञापन भी निकालेंगे, हर चीज़ करेंगे, लेकिन किसी को अंततः नौकरी प्राप्त न हो। तब यहाँ पर देखेंगे ये आपका प्राइमरी लेवल का हो चुका है। अब आगे देखिए, यहाँ पर विषय और समान अध्ययन से 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। 2 घंटे की परीक्षा होगी, प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर की होगी और 150 मार्क्स की होगी। यह जो है आपका माध्यमिक विद्यालय के अध्यापक के लिए है, ऊपर में आपका प्राइमरी के लिए था। तो लैंग्वेज के साथ साथ आपको यहाँ पर विषय और समान अध्ययन की परीक्षा देनी होगी। इसमें भी 2 भाग होगा। 150 प्रश्न में से पहला भाग जो होगा वो आपका 100 नंबर का होगा, 100 प्रश्नों का होगा, जिसमें कि पहला जो भाग आपका होगा वो विषय का होगा। जैसे कि यहाँ पर विषय है और समान अध्ययन है, तो विषय से आपका 50 प्रश्न पूछा जाएगा, समान अध्ययन से आपका 50 प्रश्न, यहाँ पर विषय से आपका 100 प्रश्न और समान अध्ययन से आपका 50 प्रश्न पूछा जाएगा। तो वो चीज़ें यहाँ पर क्लियर किया गया है। अब यहाँ पर देखिए विषय में जो आपका होने वाला है, हिंदी, बांग्ला, उर्दू, मैथिली, संस्कृत, भोजपुरी, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित या सामाजिक विज्ञान में से कोई एक विषय का आप चयन करेंगे अपने सब्जेक्ट के अनुसार। और सामान्य अध्ययन जो होगा ये सभी के लिए कह सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर होगा माध्यमिक विद्यालयों में विषयों के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर जो होगा उम्मीदवारों हेतु न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। इसके अलावे जो आपका भाग 2 है इसमें, जिसमें आपका जीके जीएस से प्रश्न पूछा जाएगा, आप देखेंगे सामान्य अध्ययन, जिसके लिए आपको जो है यहाँ पर माध्यमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर जो है आपका न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा, जो भी है यहाँ पर क्लियर कर दिया गया है। इसमें आपको सामान्य जागरूकता, प्राथमिक मैथ, इसके बाद आपका सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल इत्यादि शामिल है। इसके अलावे अब आ जाइए आप उच्च माध्यमिक विद्यालय में अध्यापक भर्ती के लिए। जो आपका पहला नंबर का था सीरियल नंबर, 100 नंबर का आपका लैंग्वेज परीक्षा होगा। ये तो सभी को देना ही होगा, प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक तक, लेकिन इसके साथ साथ आपको एक्स्ट्रा विषय और समान अध्ययन का भी परीक्षा देना होगा, जिसमें आपको 150 प्रश्नों की परीक्षा होगी। टोटल 150 अंकों की होगी। 2 घंटे का समय आप सभी को दिया जाएगा। तो इसमें भी विषय से आपको 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, जबकि समान अध्ययन से आपको 50 प्रश्न भाग 2 से पूछे जाएंगे। और भाग 1 जो होगा आपका 100 प्रश्न जो पूछा जाएगा ये आपके सब्जेक्ट के अनुसार होगा, जैसे कि हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला, मैथिली, मगही, अरबी, फारसी, भोजपुरी, पाली, प्राकृत, गणित हो या भौतिक विज्ञान हो, रसायन शास्त्र हो, वनस्पति विज्ञान हो, जंतु विज्ञान हो, अपने विषय के अनुसार जो है आप यहाँ पर विषय का आप चयन करेंगे, ठीक है। और दूसरा भाग जो आपका 50 अंकों की होगी, 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं समान अध्ययन से प्रश्न पूछा जाएगा। समान अध्ययन कहने का मतलब ये हो जाएगा कि उच्च माध्यमिक स्तर के आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें प्राथमिक गणित, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भूगोल इत्यादि शामिल है। और यहाँ पर आप देखेंगे प्रत्येक वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। जितना भी प्रश्न आप सभी से पूछे जाएंगे सभी जो है वस्तुनिष्ठ होंगे और बहुविकल्पीय होंगे। और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए अंक की कटौती की जाएगी, लेकिन कितने अंक काटे जाएंगे ये अभी निर्धारित नहीं है। आप ऐसा मान कर चलिए कि 1/4 तो कम से कम निगेटिव रहेगा ही रहेगा, या नहीं तो 1/3 आपका निगेटिव रहेगा। 1/4 हो या 1/3 हो, आपका निगेटिव रहने वाला है। तो ये सारी संकेत जो है आप सभी को पहले ही मिल चुका था कि तुक्का लगाना आसान नहीं होगा। आपको संकेत मिल चुका था कि तुक्का लगाना आसान नहीं होगा अभ्यर्थियों के लिए, तो वो यहाँ पर आपको देखने को मिल गया। लेकिन अभ्यर्थियों के साथ जो सबसे बड़ा धोखा हुआ है वो यहाँ पर हुआ है कि जो टीचर की भर्ती होने वाली है, शिक्षक की भर्ती होने वाली है, जहाँ से प्रश्न पूछे जाने चाहिए था, जहाँ से अभ्यर्थी अभी तक तैयारी करते आए हैं, जैसे आपका डीएलएड हो या फिर बीएड हो या फिर आपका सीटेट हो या बीटेट हो या कोई भी टीईटी एग्जाम हो, वहाँ पर आपको 60% जो है शिक्षण शास्त्र से प्रश्न पूछे जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है नौकरी नहीं देने के नाम पर यहाँ पर आप सभी से जीके जीएस और आपके सब्जेक्ट से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जो कि सरासर जो है स्टूडेंट के साथ धोखाधड़ी है।
तो ये जो है स्टूडेंट के साथ एक छलावा हुआ है, आप भी इसको समझ सकते हैं और गहराई से समझेंगे तो आपको भी पता चलेगा। ज़रूरी नहीं है कि जीके जीएस से प्रश्न पूछे जाएंगे और जो जीके जीएस का जवाब देंगे वही शिक्षक बनने योग्य हैं, जबकि अभी तक जो जितने भी परीक्षा हुए हैं शिक्षक भर्ती के लिए उनमें जो है आपको शिक्षण शास्त्र के साथ साथ जीके जीएस, करंट अफेयर्स, अन्य सब्जेक्ट से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। इसके अलावा आप सभी देखेंगे रिजर्वेशन से संबंधित भी यहाँ पर जानकारी दी गई है। सामान्य वर्ग के लिए 40% यहाँ पर आरक्षण है, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34%, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाओं तथा निःशक्तता जो भी विकलांग हैं तो उन उम्मीदवारों के लिए 32%, न्यूनतम अर्हता प्राप्त अंक करना अनिवार्य है। और सॉरी यहाँ पर जो है पासिंग मार्क्स यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। तो पासिंग मार्क्स जो यहाँ पर दिया गया है तो सामान्य जनरल के लिए 40% अंक लाना अनिवार्य है, पिछड़े वर्ग के लिए 36%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34, अनुसूचित जाति, दिव्यांग, महिला जो भी है इनको 32% अंक लाना अनिवार्य है, तभी वे पास माने जाएंगे, शिक्षक बनने योग्य होंगे। इसके अलावा जो भी नियोजित शिक्षक हैं उनको भी यह परीक्षा देना होगा और जो फ्रेश भर्ती हो रही है 7वें चरण की उनको भी यही परीक्षा देना होगा, इतना ही अंक से उनको भी उत्तीर्ण करना होगा। अंतर बस इतना है कि जो भी नियोजित शिक्षक हैं वो पास करते हैं तो वो राजकर्मी के श्रेणी में आएंगे, लेकिन अगर पास नहीं करते हैं तो जो अभी नियोजित हैं वो नियोजित स्थान पर ही रह जाएंगे। इसके अलावा जो न्यू शिक्षक भर्ती होने जा रही है फ्रेश रिक्रूटमेंट, वो जो अगर पास करते हैं तो उनको सीधा जो है राजकर्मी का दर्जा दिया जाएगा। तो उनके लिए जो है ये सारी जो है मिनिमम कह सकते हैं कि पासिंग मार्क्स यहाँ पर आप सभी के लिए दर्शा दिया गया है। बाकी आप अपना राय भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, क्या यह स्टूडेंट के साथ उचित किया गया है, सही है कि शिक्षण शास्त्र से प्रश्न नहीं पूछा गया है। आगे वीडियो बहुत जल्द आएगी जिसमें हम आपको और भी विस्तार से जानकारी देंगे, तो हमारे साथ बने रहिए। वीडियो को लाइक कीजिए, नए साथी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद।